बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सियासी सूरत हाल इंतहाई कन्फ्यूजिंग होती जा रही है और जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स जितनी तेज़ी से सामने आ रही हैं उसने इस पूरे मामले को बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा बना दिया है। एक जानिब अपोजिशन की चीखें तो निकल रही हैं, लेकिन वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान की अफवाज का रद्द अमल सामने आ चुका है। पाकिस्तान की फ़ौज के तर्जुमान ने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है। ये किस मामले पर कहा गया है, ये स्टेटमेंट क्या है, ये तमाम तर चीज़ें तो आपके सामने रखनी है, लेकिन इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट लग चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में माहौल सज चुका है और इस वक्त कहा यह जा रहा है कि ऑपोजिशन को धचके के बाद हुकूमत पाकिस्तान या फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को भी धचका लग सकता है। उन्हें एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिल सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से और उन्हें कुछ अपनी पार्टी और अपनी टीम के अंदर सरप्राइजेस मिलना शुरू हो चुके हैं। उनकी क्या हकीकत है और ये आर्टिकल 5 जो है ये किस किस के गले का फंदा बन सकता है और ये जो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं किस तरह से ये वापस इनके गले पड़ेगी चीज़, ये भी बड़ा दिलचस्प मामला होने वाला है। नाज़रीन इकराम, इस सारी की सारी सूरत हाल में जो सबसे दिलचस्प मामला हुआ, जो आइन का मजाक है, कानून का मजाक है और अपोजिशन के अंदर पता नहीं कहाँ से हिम्मत आ रही है कि वो इमरान खान के इस इकदाम को, डिप्टी स्पीकर के इस इकदाम को गैर आइनी तो कह रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी जानिब जो कौमी असम्बली के अंदर तमाशा लगा हुआ है उसे ये आइनी कह रहे हैं। कौमी असम्बली में बड़ा दिलचस्प सीन हुआ। अलबत्ता जिस तरह के मनाजिर आ रहे हैं और जो शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर आ रही हैं कि जिस तरह से उनका चेहरा उतरा था, उन्हें समझ नहीं आ रही थी मैं किधर जाऊँ, लेकिन इस सब में ये सारे अपोजिशन के अरकान कौमी असम्बली के अंदर ही रहे। उसके बाद मुर्तज़ा जावेद अब्बासी सामने आते हैं और असम्बली का अमला नहीं है, ये ऑफिशियल सेशन नहीं है, सेशन ख़त्म हो चुका है, डिप्टी स्पीकर रूलिंग दे चुका है और इजलास मुलतवी हो चुका है, लेकिन वो आते हैं और ये अपने स्पीकर का इंतखाब करते हैं। अपने स्पीकर का इंतखाब करके अयाज सादिक जो हैं वो स्पीकर की कुर्सी पर बैठते हैं, जो कि जुर्म है बहुत बड़ा, और वहां पर बैठकर ये अपने तई असम्बली का इजलास जारी रखे हुए हैं और कायदे ऐवान जो एक इमेजिनरी दुनिया में शहबाज शरीफ हैं वो इस वक्त खिताब भी उनका जारी है। इसके बाद कौमी असम्बली की बत्तियां बुझा दी गई थीं और टॉर्च जो है वो चल गई और जाहिर बात है फिर इन्होंने अपने फ़ोन की टॉर्चें भी चला दी और जो बड़ी वाली टॉर्चेज़ हैं वो भी चल गई हैं, जो कि बिजली की जाने की सूरत में ये सब होता है। तो कौमी असम्बली के अंदर आधा अंधेरा है, आधी रोशनी है और उसके अंदर इनका इजलास जारी है, कोई असम्बली का अमला नहीं है, कुछ डॉक्यूमेंट नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पर शायद प्रैक्टिस हो रही है या मॉक चल रहा है या सिस्टम को मॉक किया जा रहा है। लेकिन इसमें मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है कि ये इस तरह का बहरान बनाकर इदारों की इंटरवेंशन चाहते हैं और बिलावल ने इदारों को दावत भी दे दी हुई है। मैं उस पर भी आता हूँ। पहले तो 2-3 बड़ी अपडेट्स हैं एक एक लाइन के अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें मैंने आपके सामने रखनी है, सुप्रीम कोर्ट का मामला भी आपके सामने रखना है। तो बहुत जल्दी जल्दी मैं आपको ये बता दूं कि सदर मुमलिकत ने बाकायदा तौर पर आइन के मुताबिक कौमी असम्बली को तहलील करने का हुक्म दे दिया है और इस सब में जो वफाकी वज़ीर जो है वो इस वक्त कन्फर्म कर रहे हैं। अलबत्ता मैं आपको ये बता दूँ कि अब वो वफाकी वज़ीर नहीं रहे और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान अपनी ज़िम्मेदारियां निभाएंगे जब तक केयर टेकर सेटअप नहीं आता, लेकिन कैबिनेट तहलील कर दी गई है। तो साबिक ये वज़रा हैं जिनकी तरफ से स्टेटमेंट आ रही है, लेकिन ऑब्वियसली दे आर अ टीम एंड दे आर अ पार्ट ऑफ द टीम ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो ऑब्वियसली इनकी तरफ से स्टेटमेंट आई है। फ़ारूक हबीब ने कंफर्म किया है कि हुकूमत की पॉलिसी के तहत आइंदा इंतखाबात ये कौमी असम्बली के हैं, ये 90 रोज़ में होंगे और वज़ीर आज़म की तजवीज़ के ऊपर नाज़रीन कराम ये सब कुछ किया जा रहा है और वज़ीर आज़म आइन के तहत अपनी ज़िम्मेदारियाँ आर्टिकल 224 के तहत जारी रखेंगे। अब इस सब में मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच रहा है और शुरू में इत्तलात आई कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ले लिया है, सुओ मोटो नोटिस, और मैंने अपने पिछले वीलॉग में खदशा जाहिर कर दिया था। जाहिर बात है हमारे अपने भी कुछ ज़राए हैं, मैं सामने नहीं ला सकता बहुत सी बातें, बहुत सी चीज़ें दफन रहती हैं सीने में, लेकिन बहुत से राज ऐसे होते हैं जिसका आप इशारा दे सकते हैं ताकि सही वक्त आने पर वो चीज़ सामने आ जाए। अब इसमें सुओ मोटो जो होता है वो आज खुद नोटिस होता है। चीफ जस्टिस जो हैं उन्होंने अपनी रिहाइशगाह पर सारे के सारे ऑनरेबल जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के उन्हें बुलाया। उसके दौरान नैयर बुखारी पीपल्स पार्टी के वकील एक दरख्वास्त तैयार कर रहे थे। उसके बाद फिर जो
वहाँ पर अमला है सुप्रीम कोर्ट का, वो पहुँचना शुरू हुआ और उसके बाद अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इज़ देयर। अज खुद नोटिस ना भी हुआ तो ये दरख्वास्त जो है ये जमा करवाई जाएगी। संडे के दिन अदालत लग रही है और ख़ुद से दरख्वास्त लेंगे कि आप जल्दी जल्दी हमें दरख्वास्त दें ताकि इस मामले के ऊपर हम सुनवाई शुरू कर दें, इस मामले के ऊपर गुफ्तगू जो है वो शुरू हो जाए। इस सारे के सारे मामले में जब अव्वल मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं कि कल जब इजलास रुकवाने की बात हुई, वोटिंग रुकवाने की बात हुई और 4-5 लोगों ने कहा कि ये फॉरेन फंडेड है तहरीक अदम-ए-एतमाद, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट की कार्रवाई में हम इंटरवीन नहीं कर सकते, हम उसमें मुदाखलत नहीं कर सकते। तो क्या अब वो इसमें मुदाखलत कर पाएंगे? और अगर मुदाखलत करते हैं तो क्या ये बात नहीं होगी कि डिप्टी स्पीकर ने किस बुनियाद पर ये जो करारदाद है इसे उठा के रद्दी की टोकरी में फेंका? वो है आर्टिकल 5 के तहत। अब ये आर्टिकल 5 पाकिस्तानियों आपने सुनना है, ये हर पाकिस्तानी के लिए ज़रूरी है कि आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 आखिर हैं क्या। आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 5 मुमलिकत से वफादारी, दस्तूर और कानून की अतात से मुतल्लिक है, जबकि आर्टिकल 6 संगीन गद्दारी के मुतल्लिक है। आइन के आर्टिकल 5 जिसके तहत इमरान खान साहब की जो तहरीक है उनके ख़िलाफ़ उसे उठाकर फेंक दिया गया, किक आउट कर दिया गया और फॉरेन फंडेड साजिश को भी उठा के पार्लियामेंट से बाहर फेंक दिया गया। इसकी 2 शिक्के हैं बुनियादी तौर पर, बेसिक अल्फाज में समझाऊंगा। इसकी पहली शिक के मुताबिक मुमलिकत से वफादारी हर शहरी का बुनियादी फ़र्ज़ है, जबकि दूसरी शिक में लिखा है कि दस्तूर और कानून की अतात हर शहरी खा वो कहीं भी हो और हर उस शख्स जो फिलवक्त पाकिस्तान में हो उसकी ज़िम्मेदारी है। आर्टिकल 6 जो है वो बड़ा दिलचस्प है। आर्टिकल 6 की शिक 1 में कहा गया है कि कोई भी शख्स जो ताकत के इस्तेमाल या ताकत से या दीगर गैर आइनी ज़रिए से दस्तूर की तनसीख करे, तखरीब करे या मुअत्तल करे या इल्तवा में रखे या इक़दाम करे या तनसीख की साजिश करे तो इस साजिश पर भी इसके खिलाफ आर्टिकल 6 संगीन गद्दारी लगेगी। आर्टिकल 6 की शिक नंबर 2 जो है वो कहती है कि कोई शख्स जो शिक 1 में मज़कूरा अफ़आल में मदद देगा या मुआवनत करेगा, शरीक होगा, उस पर संगीन गद्दारी लगेगी। और इसमें ज़ाहिरी बात है और भी चीज़ें मैं आपको बताऊं कि बशमूल अदालत उज़्मा और अदालत आलिया जो हैं उनके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं और शदीद गद्दारी का अमल किसी भी अदालत के ज़रिए उसे जायज़ करार नहीं दिया जाएगा। तो ये तमाम तर चीज़ें वो हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब इस सब में फ्यूचर होल्ड क्या करता है, कुछ चीज़ें बता दूं, फिर फ़ौज के रद्द अमल पर भी आते हैं और DG-ISPR की तरफ से क्या कहा गया है। नाज़रीन किराम, सूबाई असम्बलियाँ इस वक्त इंटैक्ट हैं और शेख रशीद साहब ने तो मशवरा दे दिया कि पंजाब और KP की असम्बलियाँ भी तहलील कर दें और मंडे को ये असम्बलियाँ तोड़ देनी चाहिए, इन्हें तहलील कर देना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है पाकिस्तान की तारीख़ में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कौमी असम्बली के इंतखाबात हों, सारे एक साथ होते हैं, सूबाई असम्बलियाँ अपनी जगह रहें, फिर ये एक ट्रेडिशन अगले बहुत से सालों तक चल पड़ेगा कि जो साल बाद यानी कि वफाकी हुकूमत आएगी और फिर उसके अंडर सूबाई हुकूमतों के इंतखाबात होंगे जो कि कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएगा। इवन खान साहब की हुकूमत आ जाए, खान साहब 90 दिन बाद विफाक में आ जाएं और 5 साल के लिए आएँ, साल के बाद जब वो हुकूमत में हो तो सूबाई इंतखाबात हों वो तो मुतासर हो सकते हैं। तो ये एक ऐसा मामला है जिस पर अब स्टेक होल्डर्स को सर जोड़ना होगा, इदारों को भी इसमें कूदना पड़ सकता है। इमरान खान साहब की टीम में जो धचका लगा है वो डिप्टी अटॉर्नी जनरल हैं, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। अटॉर्नी जनरल ने नहीं दिया अभी तक, लेकिन डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने दिया। जियो पर आए और जियो पर बातें भी की और जियो वालों को खुश भी किया। जियो वाले जिन बातों से खुश होते हैं उन्होंने कहा है कि आइन की धज्जियां उड़ाई गई हैं। राजा खालिद महमूद खान साहब इनका नाम है और ये खान साहब की कश्ती से उतर गए हैं और इन्होंने कहा है कि अब मैं मज़ीद हुकूमत का दिफा नहीं कर सकता। इमरान खान ने एक डिक्टेटर बन के आइन की धज्जियाँ उड़ाई हैं और ज़िंदगी में किसी आमिर के साथ मैंने कभी उसके हाथ में नहीं आया और किसी आमिर के हाथों भी यानी कि किसी डिक्टेटर के हाथों भी आइन की इस तरह से धज्जियाँ नहीं उड़ाई गई। ज़ाहिर बात है इसमें बहुत से और फैक्टर्स भी हैं। खान साहब के लिए ये कोई इतना बड़ा धचका तो नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली लीगल टीम के अंदर एक बहुत बड़ा धचका इसे तसव्वुर किया जा रहा है। जबकि पार्लियामेंट के अंदर जो तमाशा इस वक्त चल रहा है जो कि मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी है और कहा यह जा रहा है कि इनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। अब इस सब के अंदर पाकिस्तान की जो अफवाज हैं उनका रद्द अमल भी सामने आया है और जब DG-ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार से एक सवाल हुआ और सवाल ये था कि क्या आज के इक़दामात में फ़ौज की रजामंदी शामिल थी, क्या आज के इक़दामात में फ़ौज ऑन बोर्ड थी, क्या आज के इक़दामात के अंदर इदारे को कॉन्फिडेंस में लिया गया था।
یا آپ کے علم میں تھا, آپ کانفیڈنس میں آپ کو لیا گیا تھا, آپ کو اعتماد میں لیا گیا تھا, تو اس پر ڈائریکٹر جنرل ISPR انہوں نے ناظرین کرام یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ایبسلیوٹلی ناٹ. یہ دوسرا ایبسلیوٹلی ناٹ ہے. اس سے پہلے والا جو ایبسلیوٹلی ناٹ ہے وہ ظاہری بات ہے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا بہت مشہور اور مقبول ہوا ہے, اور اب DG ISPR نے ایگزیکٹ وہی الفاظ استعمال کیے ہیں. DG ISPR کا کہنا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ہمارے ادارے سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور آئین کے مطابق ہمارے ادارے کا اس سے کوئی تعلق ہونا بھی نہیں چاہیے. اور اب اس معاملے کے اندر بھی پاکستان کی افواج نیوٹرل ہیں. یہ نہیں کہ ہم آ کے عمران خان کو پریشرائز کریں کہ آپ جو کر رہے ہیں, جو کام سیاست کا ہے اس میں ہم نہیں آئیں گے. بلاول بھٹو زرداری جو ہے انہوں نے تحریک عدم اعتماد کے اوپر اداروں سے مدد مانگ لی ہے اور دھرنے کا اعلان کیا ہے. انہوں نے کہا کہ اداروں کو انٹروین کرنا ہوگا. وہ کلیئرلی سپریم کورٹ آف پاکستان بھی کہہ سکتے تھے, لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ ادارے اس سب میں انٹروین کریں اور آئین کے مطابق یہ سارا معاملہ ہو, اور ہم سپریم کورٹ بھی جائیں گے اور پارلیمان کو تحلیل نہیں کیا جا سکتا, اور یہ تمام تر چیزیں ناظرین کرام جو ہیں یہ ہم کریں گے اور ان چیزوں کو اسی طرح سے لے کر چلیں گے. البتہ پاکستان کی افواج جو ہیں انہوں نے اپنا بیان دے دیا ہے. البتہ میں آپ کو اپوزیشن کے سرکلز کی ایک بڑی کریڈیبل خبر دے سکتا ہوں کہ یہ سپریم کورٹ سے بڑے ایکسپیکٹیشنز لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے. آرٹیکل 63A کا ریفرنس پہ فیصلہ نہیں ہوا, وہ اس کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں تھے. کل انہوں نے کہہ دیا کہ سپیکر کی اپنی مرضی, وہ جو مرضی کرے, ہم اس میں کیسے آئیں, پارلیمان مقدس ہے. لیکن آج خصوصی عدالت بھی لگی اور سب کچھ ہوا. ہمارا میں سمجھتا ہوں کانفیڈنس ہے اپنے اداروں پر, اور مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ جب یہ معاملہ کھلے گا تو اس میں انہیں لینے کے دینے پڑ جائیں گے, اور جب آرٹیکل 5 اور آرٹیکل 6 پہ بات ہوگی پھر ساری چیزیں ڈسکس ہوں گی. پھر وہ دستاویز بھی آئے گی جس میں اس کا ذکر ہے, اور اس دستاویز پہ آپ کے آرمی چیف, نیوی چیف, ایئر چیف, جوائنٹ چیف آلریڈی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں ٹھپا لگا چکے ہیں, تو انہیں یہ معاملہ گلے میں پڑے گا. یہ بھی میرے الفاظ آپ لکھ لیں, لیکن یہ بڑے ہوپ فل لگ رہے ہیں جس کی وجہ سے کچھ سسپیشنز ریز ہو رہی ہیں, اور ان میں بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے مزید ڈیٹیلز رکھیں گے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان.